मित्रों, उद्धव ठाकरे की नीति हर जगह असफल रही। बीएमसी चुनाव को किसी भी कीमत पर जीतने के लिए उन्होंने भाईचारा किया था। राज ठाकरे को वो साथ लेकर आए, लेकिन वो भी बैकफायर कर गया, क्योंकि राज ठाकरे की पहचान यूपी बिहार विरोधी की रही है। राज ठाकरे की उत्तर भारतीय विरोध की राजनीति उन पर भारी पड़ गई। मुंबई में उत्तर भारतीय, विशेषकर यूपी और बिहार के वोटर करीब 20 से 25% हैं। ये 50 से 60 वार्ड्स में निर्णायक भूमिका में है। राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए लोगों के बारे में काफी तीखे और विवादित बयान दिए थे, अपशब्द कहे थे, मारने की धमकी दी थी। उनके कार्यकर्ताओं पर मारपीट के आरोप भी कई बार लगे। इसका प्रत्यक्ष असर दिखाई दिया। गाली और बाहर का ठप्पा लगाने की राजनीति ने इस वोट बैंक को पूरी तरीके से बीजेपी के समर्थन में लाकर खड़ा कर दिया। 68% उत्तर भारतीयों ने बीजेपी को वोट दिया। उत्तर भारतीयों का सिर्फ 19% वोट ही ठाकरे को मिला। यूपी बिहार के लोगों ने एकजुट होकर उस पार्टी को चुना जिसने उन्हें सुरक्षा और सम्मान का वादा दिया। सिर्फ उत्तर भारतीय ही नहीं, दक्षिण भारतीयों का साथ भी बीजेपी को मिला। इसमें भी बड़ा योगदान ठाकरे ब्रदर्स के अपशब्दों का है। जिस तरह राज ठाकरे ने बीजेपी के नेता अन्नामलाई को तमिलनाडु की रसमलाई कहा, उसने दक्षिण भारतीयों को खफा कर दिया। 61% दक्षिण भारतीयों ने बीजेपी को वोट दिया। बीएमसी से ठाकरे परिवार की विदाई के बाद अब रसमलाई शब्द भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। मित्रों, चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि जो सबसे शक्तिशाली होता है वही नहीं बचता, बल्कि वो बचाता है जो बदलाव के अनुरूप खुद को ढाल लेता है। उद्धव ठाकरे खुद को बदलाव के अनुरूप नहीं ढाल पाए। वो राजनीति के उस मर्म को नहीं समझ पाए जिसका संकेत स्पष्ट था, और वो संकेत ये था कि महाराष्ट्र में अब उन्हें बड़े नहीं बल्कि छोटे भाई की भूमिका में आना चाहिए। भूमिका बदलने के बजाय उन्होंने गठबंधन बदल लिया और स्थिति यह हो गई कि अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। आज जब ठाकरे राज और बदलाव की बात हो रही है तो एक शख्स की चर्चा करना बेहद आवश्यक है, और वो हैं देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने पिछले 12 साल में सियासी बदलाव के अनुरूप खुद को ढाला है। कभी मुख्यमंत्री बने, फिर उप मुख्यमंत्री बन गए, फिर से मुख्यमंत्री बन गए, और अब उन्होंने न सिर्फ ठाकरे को सिर्फ मातोश्री तक समेट कर रख दिया, बल्कि महाराष्ट्र में भगवा राजनीति को उस ऊंचाई तक लेकर गए जो सफलता के लिहाज से इससे पहले कभी नहीं पहुंचा। पहले देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में ही पहली बार बीजेपी को विधानसभा में 132 सीटें मिली, और अब बीएमसी पर भी पूर्ण रूप से बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। पहली बार बीएमसी में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव पर एक और नश्तर चलाया। बाला साहेब को याद करते हुए उन्होंने क्या कहा, वो हम आपको पहले सुना देते हैं। मैं बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आगे भी हमारा एजेंडा केवल विकास ही रहेगा। हमारी आत्मा हिंदुत्व है और हमें इस पर गर्व है। हिंदुत्व और विकास को अलग नहीं किया जा सकता। जो लोग हिंदुत्व को अपनी जीवन शैली मानते हैं, उन सभी ने हमारा समर्थन किया है। मित्रों, फडणवीस का स्पष्ट संदेश है। महाजीत के बाद वो इस संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस हिंदुत्व से उद्धव ठाकरे भटक गए, उसी के आश्रय बीजेपी की राजनीति आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी की भगवा राजनीति के विस्तार में देवेंद्र फडणवीस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम आपको बताते हैं कि उनके आने के बाद कैसे महाराष्ट्र में बीजेपी की ताकत बढ़ी है। महाराष्ट्र में 29 बड़ी महानगर पालिका है। 2014 में फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के पास 5 महानगर पालिका थी। नागपुर, जलगांव, अकोला, अमरावती, सोलापुर, नांदेड़। ये चुनाव फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से पहले हुआ करते थे। फडणवीस के सीएम बनने के बाद 2017 में पहला नगरपालिका चुनाव हुआ। उसमें 13 महानगर पालिकाओं में बीजेपी ने अपने दम पर मेयर बनाया, और इस बार 2026 के चुनाव में बीजेपी मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर, नासिक समेत 25 महानगर पालिकाओं में अपने गठबंधन के साथ आगे है। लेकिन सबसे बड़ी जीत मुंबई की है, जहां पर लंबे समय तक ठाकरे नाम का मुंबई पास था, वो अब बीजेपी के पास आ चुका है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान देवेंद्र फडणवीस का है, जिन्होंने हवा के रुख के हिसाब से समीकरण बनाया और उस समीकरण को भगवा सिद्धांत से सिद्ध भी कर दिया। बीजेपी की इस जीत पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हम आपको बीजेपी के नेता नितेश राणे को सुनाना चाहेंगे।
मित्रों, ठाकरे परिवार के साथ जो हुआ वो बहुत बड़ी सीख है। सीख यह है कि किसी को गुरूर नहीं करना चाहिए। समय सबका हिसाब करता है। जिस परिवार ने मुंबई में एक छत्र राज किया, जिसने 4 दशकों से अप्रत्यक्ष रूप से बीएमसी को चलाया, वो पूरी तरह सत्ता विहीन हो चुका है। इस सच से उन लोगों को भी सीखना चाहिए जो आज शिवसेना की दुर्गति पर अट्टहास कर रहे हैं। उनका भी समय एक जैसा नहीं रहेगा। ये प्रकृति का नियम है। विशेषकर राजनीति में तो बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता कि कौन कब कहां किस हालात में रहेगा। जीत के जश्न में आत्मसंयम बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास को अहंकार में बदलने से बचना चाहिए।